दोस्तों, आपका स्वागत है हार्ट ऑन एससीटीसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट 1 में। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्म रिजेंबल्स एज ए डाटा शीट। डाटा शीट की तरह दिखने वाला टेबुलर फॉर्म होती है जिसका डिज़ाइन ये आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच फॉर्म रिजेंबल्स एज ए मैनुअल डाटा एंट्री फॉर्म। कॉलमनार फॉर्म होता है वो रिजेंबल करता है, दिखाई देता है मैनुअल डाटा एंट्री फॉर्म की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिपोर्ट डिस्प्लेज द डाटा वर्टिकली। डाटा को वर्टिकली कॉलमनार दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम साइज ऑफ द वर्ड फाइल। 32 MB। दोस्तों, जो टेक्स्ट साइज़ है वर्ड में वो 32 MB का होता है। उसमें पिक्चर और वीडियो डालेंगे तो वो एक्स्ट्रा रहेगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए टेबल होता है 63। इन विच मेन्यू ऑप्शन हेडर एंड फुटर इज अवेलेबल। दोस्तों, ये इंसर्ट मेन्यू में होता है। यहाँ देखिए, अगर जब हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो हेडर एंड फुटर ऑप्शन आती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, हेडर एंड फुटर। What is the default value of the tab? 0.5 inch. In which view margin and page breaks are not visible? वेब लेआउट में मार्जिन एंड पेज ब्रेक्स अवेलेबल नहीं होता। और वेब लेआउट हम यूज़ करते हैं जब किसी वेबसाइट पे पेज अपलोड करने पर कैसा दिखाई देगा वो डिज़ाइन देखने के लिए। ये व्यू ऑप्शन में होता है। व्हाट इज़ द डेस्कटॉप इन विंडोज़। हमारे सामने जो भी स्क्रीन है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। इट इज़ द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ विंडोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल बार इज ऑलवेज प्रेजेंट व्हेन यू ओपन द MS वर्ड। मेनू बार जो है वो जब कभी भी हम MS वर्ड खोलते हैं तो सबसे ऊपर यहाँ पर हमेशा अवेलेबल रहती है ये मेनू बार। व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन द वर्ड डॉक्यूमेंट। 500%। और दोस्तों, एक्सेल के मामले में ये 400% होता है। यहाँ पर देखिए, जो प्लस और माइनस दिया गया है इनको हम स्क्रॉल करके लेफ्ट राइट में प्लस माइनस से इसको बढ़ा घटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी रोज आर देयर इन एक्सेल शीट। ये एक्सेल शीट में जो रोज़ होती हैं 65,536 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट्स इन एक्सेल वर्कबुक। 255। दोस्तों, शीट 1, शीट 2, शीट 3 ये 3 तो डिफ़ॉल्ट होती हैं। और उसके बाद अगर हम इसमें शीट्स को बढ़ाना चाहें तो ये 255 तक हो सकती हैं, जैसे नीचे दिया गया है शीट 1, शीट 2, शीट 3। अगर हम एक्सेल के बारे में और देखें तो जो इधर नंबर दिए गए हैं वो रोज़ होती हैं। ऊपर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिया गया है कॉलम्स। और एक्टिव सेल होती है जो रेक्टेंगुलर शेप में बॉर्डर की हुई है। ईच रेक्टेंगुलर ग्रिड इज ए सेल इन द वर्कशीट। जो रेक्टेंगुलर शेप दी गई है वो हमारी सेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम जूमिंग परसेंटेज इन वर्ड डॉक्यूमेंट। मिनिमम होती है 10% और मैक्सिमम 500%। व्हेन मेल मर्ज इज़ यूज्ड। दोस्तों, हम मेल मर्ज का यूज़ करते हैं जब हम किसी मेन डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हों या डाटा सोर्स को क्रिएट करना हो, या फिर किसी मेन डॉक्यूमेंट में अगर हमें कोई और चीज़ मर्ज करनी है तब हम मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। इसका यूज़ होगा मेन डॉक्यूमेंट, डाटा सोर्स और मेन डॉक्यूमेंट मर्ज करने के लिए हम मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। MS-DOS स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी उसकी फुल फॉर्म है। व्हाट आर मैक्रोज। मैक्रोज वो कमांड्स हैं जिनको हम एक ही की प्रेस करने पर उसमें हम लागू कर सकते हैं। जैसे ऊपर दिया गया है ये ऑप्शन है। इसमें अगर हम चाहें तो कि किसी की को असाइन कर देते हैं और उसको एक बार प्रेस करने पर वो फॉर्मेट लागू हो जाता है। मैक्रोज को रन कैसे किया जाता है, जो शॉर्टकट की हमने असाइन की है उसको प्रेस करेंगे तो लागू हो जाएगा, या फिर उसका जो आइकन है टूल बार में उस पर क्लिक करने पर मैक्रोज रन करेंगे। या फिर एक ऑप्शन है कि जो टूल है मैक्रो ऑप्शन में वहाँ के कमांड रन कमांड से होगा। ट्रांजिस्टर यूज किए गए थे सेकेंड जनरेशन में। और ट्रांजिस्टर की इमेज अभी आपको दिखा देते हैं कि ये ट्रांजिस्टर का था। फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब यूज़ की थी, वैक्यूम ट्यूब। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट्स इन एक्सेल वर्कबुक। ये होता है 255। जो शीट्स होती हैं डिफ़ॉल्ट तो 3 ही आती हैं, लेकिन अगर उसमें मैक्सिमम देखेंगे तो 255 आता है। मिनिमम जूमिंग वर्ड डॉक्यूमेंट में 10%, मैक्सिमम 500% और एक्सेल के मामले में ये 400% होता है। जूमिंग के लिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन दी गई है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल मर्ज कब यूज़ किया जाता है। मेल मर्ज, जैसे अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अभी हमने बात की थी कि मेल डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना हो या डाटा सोर्स को क्रिएट करना हो या फिर किसी मेन डॉक्यूमेंट में अगर हमें कुछ और चीज़ मर्ज करनी है तब मेल मर्ज का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ऑक्यूपाइड। हमें पता है कि लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई किया था। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें पूरे रूम में कंप्यूटर आता था, जैसे इमेज में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वीडियो स्टैंड्स फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसकी फुल फॉर्म होती है ये वीडियो की विजुअल डिस्प्ले यूनिट।
हाउ टू डिलीट एंटायर रो और कॉलम इन ए एक्सेल। एक्सेल में जो एंटायर रो या कॉलम को हम जब डिलीट करना चाहें तो कंट्रोल के साथ में प्लस या माइनस प्रेस करेंगे तो एंटायर रो या कॉलम डिलीट हो जाएगा। व्हाट इज़ द सेल हाइट ऑफ ए एक्सेल शीट। 17 पिक्सल्स होता है जो हमें एक्टिव सेल की, जिसकी हम बात कर रहे थे, रेक्टेंगुलर शेप होती है, उसकी हाइट 17 पिक्सल्स होती है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द सेल एड्रेस ऑफ 29th कॉलम एंड 30th रो। दोस्तों अगर हम बात करें एड्रेस की, तो कॉलम्स में अल्फ़ाबेट और रोज़ में नंबर्स होते हैं AD13। अगर हम देखें तो ये हुआ 26, 27, 28, 29। 29 को देखेंगे तो AC और यहाँ पर 13 दिया गया है, तो AC 13 होगा।